तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक का सीरीज है। तो इसमें हम लोग एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, इस सीक्वेंस में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा नीट 2020 का पेपर जो था फेज 1 फेज 2, उसमें ऑलमोस्ट 40% जो था आपका इनऑर्गेनिक आया था। ठीक है, तो और ये जो था इसके लिए बहुत बच्चे जो है एक्स्ट्रा बुक लगाते हैं, जैसे कि वीके जायसवाल। ठीक है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी मोर देन इनफ होती है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, मॉड्यूल, उसको क्वेश्चन करो। और बहुत बच्चे जो गलती करते हैं वो है कि एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इनटेक्स्ट क्वेश्चंस में बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिलती है। आप अगर 2019 का पेपर उठा के देखोगे, 2019 का, उसमें भी आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन थे जो इनटेक्स्ट में थे। ठीक है, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो उसमें थे लेकिन मेन टेक्स्ट में नहीं थे। तो हम लोग वो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है, और आराम से पूरा हम लोग एस ब्लॉक कवर करेंगे 4 लेक्चर्स में। ठीक है, 4 लेक्चर में एस ब्लॉक कवर करेंगे हम लोग। अब हमको करना क्या है, अगर आपको इससे मैक्सिमम एफर्ट मतलब निकालना है आपको, ठीक है, आपका जो एफर्ट है कम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी समझेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करना है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप तो एक उसे अलग से बुक में लिख लीजिए, अलग से पेज में लिख लीजिए, एस ब्लॉक नाम देके। ठीक है, या फिर इसी में मार्क कर दीजिए, राइट में जो कॉलम्स है लिख लीजिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा आलसी था तो मैंने क्या किया था, मैंने इसी पे लिख लिख के किया था। अगर आप थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा क्लीन एंड नीट देखने का मतलब दिखना चाहिए तो आप बाजू में उसे लिख सकते हो। और जो मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो आप कहीं ना कहीं जरूर से मार्क कर लीजिए, और इसी को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका इनऑर्गेनिक पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो फर्स्ट लाइन जो दिया है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन मेनी एस्पेक्ट डिफर्स फ्रॉम देयर मेन ग्रुप्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा। क्या हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब मेनली 4 होते हैं, बाकी और भी होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, ये हमारे 4 जो हमें पढ़ने हैं, इसलिए इसका नाम जो है, जो लास्ट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। ये हो गया डेफिनेशन एस पी डी एफ ब्लॉक के। ठीक है, अब एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप आते हैं। जिनको पता नहीं है ग्रुप क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड, और जो सिर्फ वर्टिकल होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप्स। हमारे पास एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। कौन से ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे अभी, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोस इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। डेफिनेशन क्लियर, एस ब्लॉक वो होते हैं जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। एस ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। देखो, एस ऑर्बिटल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। पी ऑर्बिटल जो होता है वो जो पूरा पी ऑर्बिटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, क्योंकि उनके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो एस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे उस ब्लॉक के। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, 2 ग्रुप। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं एस ब्लॉक में, यहाँ पे देखो, देख लिया 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ जाएगा पीरियोडिक टेबल का। ग्रुप 1 तो पीरियोडिक टेबल का नाम होता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सीक्वेंस है ऊपर से नीचे तक, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब समझो हमने लिथियम को लिया, सोडियम को लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम को हमने रिएक्ट करवाया Na+H2O से। ठीक है, इन्होंने बनाया समझ NaOH। ठीक है, NaOH, तो ये कैसा है, ये बेसिक है। ठीक है, उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये बेसिक होते हैं। अल्कलाइन यानी बेसिक। ठीक है, एसिडिक मतलब जो एसिड के समान बिहेव करता हो। ठीक है, अल्कलाइन मतलब जो बेस के समान बिहेव करता हो। ठीक है, तो इनका कैसा होता है नेचर, अल्कलाइन नेचर के ये होते हैं। तो ग्रुप 2 में क्या आते हैं, ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या क्या रखना है, हमारे पास ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है वो अल्कली होते हैं, वो बेसिक नेचर होते हैं। अब आते हैं ग्रुप 2 पे, उसमें आते हैं बेरिलियम आता है,
मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो तो ये आप सीक्वेंस को 2-3 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हो या आपका 11th हो चुका है तो आपको ये इजीली याद हो गए होंगे। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। ये आपका एमसीक्यू है, 2019 में भी आया था शायद, और आगे भी आएगा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? पहली बात, अल्कलाइन वर्ड आ गया, मतलब इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है दे आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन नेचर। उनके जो हाइड्रोक्साइड्स है वो कैसे हैं? वो अल्कलीन है, वो बेसिक है, और ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे अल्कली मेटल्स, ठीक है, इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ वर्ड एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते क्योंकि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है, देखो यहाँ पे बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, मतलब ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। आपका क्वेश्चन आएगा ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते, तो आपका आंसर होगा बेरिलियम। ठीक है, उसका अमॉन्ग द अल्कली मेटल्स के अंदर अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, बहुत क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं वो लोअर अबंडेंस में होते हैं। ठीक है, और फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको, फ्रेंशियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप, इसका जो आइसोटोप होता है FR233, हाफ लाइफ जो होता है उसका सिर्फ 21 मिनट होता है। ये आपका एमसीक्यू कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इससे आ सकता है कि फ्रेंशियम का हाफ लाइफ बताइए FR का, तो ये आपका 21 मिनट होता है हाफ लाइफ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने ये एक क्या मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखा था, ये बहुत लोग गलत करके आ गए थे, ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजिंग था, तो ये ऑप्शन बेस्ट होता है। ठीक है, 21 मिनट। उसके बाद ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th इन अबंडेंस रिस्पेक्टिवली इन अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम और क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अबंडेंस अब हमने देख लिया अल्कली मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आते हैं। कैल्शियम अबंडेंस जो है, कैल्शियम जो है वो 5th है अबंडेंस के तौर पे। ठीक है, हम देखेंगे बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में। जो मैग्नीशियम है वो 6th है। क्या मैंने बताया? कैल्शियम जो है 5th है, जो मैग्नीशियम है वो 6th है इन केस ऑफ अबंडेंस, 5th और 6th। ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है उनका लोअर अबंडेंस है। बेरिलियम जो है बहुत रेयर है, बेरिलियम रेयर है। रेडियम जो है वो रेयरेस्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ ऑल है। 10% 10 ऑफ द इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक के सामने ऐसा कुछ सिंबल लगा है, तो इसका सिंबल का मीनिंग क्या है? देखो, अ टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा मोल्टन रॉक दैट इज कूल्ड एंड हार्डन्ड। ठीक है, ये इग्नियस रॉक का डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है एस ब्लॉक का, वो होता है नोबल गैस NS1। ठीक है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है नोबल गैस NH2। ठीक है, नोबल गैस, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना नहीं आता तो हम लोग एक लेक्चर में देख लेंगे, वो भी नोबल गैस NS1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का NH2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसको हम कहते हैं ग्रुप 1। यहाँ पे S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं ग्रुप 2। अब लिथियम एंड बेरिलियम जो होते हैं, the first elements of group 1 and group 2 respectively exhibit some properties which are different from those of other elements of respective group। ठीक है, अब लिथियम जो है ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब हम लोग जो है सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है इनकी स्टडी करते हैं। फ्रेंशियम और रेडियम की प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट ग्रुप पर लिथियम, और सेकंड ग्रुप पर फर्स्ट नंबर बेरिलियम। इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, एनोमलस मतलब डिफरेंट। In this anomalous behavior, they resemble the second element of the following groups. Thus, lithium shows similarities to magnesium and beryllium shows similarities to aluminum in many of the properties. यहाँ पे इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम लोग? डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? ये देखो, ये जो हम ये पीरियोडिक टेबल में डायगोनल मतलब क्या होता है? अगर आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, ये जो लाइन होता है इसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब लिथियम जो है वो रिसेंबल होता है मैग्नीशियम से। लिथियम जो है रिसेंबल होता है मैग्नीशियम से।
ठीक है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है। बेरिलियम असेंबल होता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि 13 ग्रुप में क्या आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम। तो यहाँ पे जो बेरियम है वो असेंबल होता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो लिथियम, यहाँ पे अगर आपको डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना है तो जो भी एलिमेंट है, समझो लिथियम का पूछा डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, प्लस आप 9 कर दो, ठीक है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 3, प्लस 9 कर दो, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। बेरिलियम का क्या होता है 4, 4 प्लस 9 कर दो 13, 13 किसका होता है, 13 होता है अपना एल्यूमिनियम का, ठीक है। इसके डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज कॉमन रेफर टू डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, आयोनिक साइजेस की वजह से होता है, सिमिलरिटी में, ठीक है। एंड चार्ज रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो इनके साइज है, हमको पता है जब हम राइट से लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हैं तब साइज कम होता है, ठीक है, कम होता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग इधर जा रहे तो साइड, सॉरी दिखाता हूं, ब्लैक से दिखाता हूं, जब हम लोग लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज कम होना चाहिए, लेकिन हम नीचे भी आ रहे हैं तो साइज बढ़ना भी चाहिए। तो साइज बढ़ना और घटना कॉम्पेंसेट कर देता है और जो है ऑलमोस्ट साइज जो है सिमिलर बन जाता है, तो उसके वजह चार्ज रेडियस रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। मोनोवेलेंट सोडियम पोटेशियम आयंस एंड डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर फॉर्म्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। आपको पता होगा Na+, K+, Mg++, Ca++, हमारे बॉडी में बहुत बनते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत बनते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, ठीक है। हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन में, बोन्स में, सब तरफ ही ये काम आते हैं। दिस आयंस परफॉर्म इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, नर्व इंपल्स कंडक्शन, देखो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आयन बैलेंस में हेल्प करते हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन में हमें ये हेल्प करते हैं। अब आते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स पे, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में इनके रेगुलर ट्रेंड होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम सारे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिया हुआ है, ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है, देखा था हमने, नोबल गैस NS1, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड नोबल गैस कोर, कोर मतलब ये कोर है, बीच का पार्ट, ठीक है, और बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन है। द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मेक्स देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हम बाहर के शेल में है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इजीली लूज कर देगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो एकदम से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे इजीली, दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गिव मोनोवेलेंट आयंस। अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझो लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बना लेगा Li+, ठीक है, तो ये मोस्टली मोनोवेलेंट स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली नहीं, वो अल्कली मेटल्स ऑलवेज शो मोनोवेलेंट स्टेट, +1 स्टेट, ठीक है, ऑलवेज। उसके बाद ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सिंबल याद रख लो, लिथियम सारे सिंबल आपको याद हो ही गए होंगे। देखो 1:2, 2s1, सब में लास्ट में 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1, ये नहीं है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये XeCS1, ठीक है, Rn7s1, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गए। अब आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया पे। एटम अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइजेस इन द पर्टिकुलर पीरियड और द पीरियड टेबल, उनका जो होते हैं लार्जेस्ट साइज होते हैं, ठीक है, उनके पीरियड में, पीरियड क्या होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड्स, उनमें उनके साइजेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है उनका साइज बढ़ता है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, जैसे से नीचे बढ़ेंगे, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। देखो कभी भी याद रखो, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होगा, लेफ्ट ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 2 ही शेल थे, यहाँ पे 1 2 3 आ गए, 1 2 3 4 आ गए, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं पेरेंट आयन से, ठीक है। जो मोनोवेलेंट आयन होते हैं, देखो ऊपर देखो जो M+ होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लिथियम प्लस है वो छोटा होता है लिथियम से, क्यों, क्योंकि लिथियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज कम हो जाता है, ठीक है, मोनोवेलेंट का। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखा था हमने, तो साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम।
अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिसे पता नहीं है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, जब कोई भी हम मेटल से किसी भी चीज से हम लोग जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके गैसियस स्टेट से हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpies of the alkali metals are considerably low and decreases down from lithium to cesium. Ionization enthalpy इनकी बहुत कम होती है। देखो खुद देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो M+ बन रहा है ये इनके पास ये नोबल गैस कोर है, नोबल गैस का ये कोर है, और नोबल गैस बहुत स्टेबल होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत लो होती है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी याद रखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, ठीक है, वो आपका जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, अगर साइज बढ़ेगा, खुद सोचो, देखो ये आपका समझो ये एटम है, यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर यहाँ पे 2-3 शेल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, तो आप खुद सोचिए, जो आप मैग्नेट को जितना पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा प्लस नेगेटिव को, प्लस और माइनस को। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा तो अट्रैक्शन घटा, तो आपको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया। तो जैसे जैसे आप साइज नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। इट डिक्रीजेस फ्रॉम, ये आप ट्रेंड लिख लीजिए, आपने साइज का ट्रेंड लिख लिया, अब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड लिख लीजिए कि लिथियम से सीजियम के तरफ कम होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइज ओवरवेट्स द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीन मतलब उसको डिस्टेंस आ गया तो वो इजीली अब निकल पाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे आते हैं, ये आ गया 10.1.4 पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे जज करते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी को जज करने के लिए आपको याद रखना है एक ही चीज, Q/R। ठीक है, क्या होता है आप बताऊंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस। ठीक है, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है। ठीक है, Li+ हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर द रीजन लिथियम इज आल्सो मोस्ट हाइड्रेटेड। अब देखो क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ये जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंड, अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेयर करो किसी भी चीज का, तो आपको याद होना चाहिए Q/R रेशियो। Q क्या है? चार्ज, और R क्या है? रेडियस या साइज। ठीक है, तो याद रखो, अगर आपका Q/R रेशियो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इन्होंने सीक्वेंस दिया, ये देखो Li+, Na+, K+, Rb+, Cl+, Cs+, तो यहाँ पे सब में प्लस 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 है, मतलब चार्ज क्या है इन पे? +1। तो सबके लिए +1 कॉमन हो गया, तो Q का काम चला गया। अब हमें देखना है हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जिसका रेडियस कम होगा जिसका साइज कम होगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा। तो साइज कम किसका? सबसे ज्यादा लिथियम का। ठीक है, क्योंकि नीचे जैसे अपन जाते हैं नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, वैसे साइज बढ़ता है, तो लिथियम का साइज सबसे कम है, तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा हाइड्रेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस। इसमें Li+ का जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके वजह से LiCl.2H2O पॉसिबल होता है, बाकी किसी के हाइड्रेटेड सॉल्ट पॉसिबल नहीं होते फर्स्ट ग्रुप में किसी भी बाकी एलिमेंट के सोडियम के नहीं, पोटेशियम के नहीं, रुबिडियम के नहीं, सीजियम के नहीं, हाइड्रेटेड सॉल्ट पॉसिबल नहीं होते, सिर्फ लिथियम के होते हैं। ठीक है, आते फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? सिल्वरी होते हैं, व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के कारण जो है इनकी डेंसिटी जो है, दिस एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है, सब कंसेप्ट है ये। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? समझो एक अपन ने एटम को स्फेरिकल ले लिया, 4/3 πr³। ठीक है, तो जितना रेडियस बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। ठीक है, हाँ आपको पता है कि जो एलिमेंट्स है ये अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं, तो इनका वॉल्यूम बहुत होगा, तो इनका डेंसिटी लो होगा। ठीक है, कंसेप्ट। और इनका जो डेंसिटी है विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब आप बोलोगे कि नीचे कैसे बढ़ा? ठीक है, अब देखो क्या होता है, नीचे हम आ रहे हैं तो मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। सही है, दोनों बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि देखो डेंसिटी बढ़ने के लिए दोनों बढ़ना चाहिए, मास बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ रहा है इस केस में। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो है
कि मास जो है ज्यादा बढ़ रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन मास जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उसके डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। तो याद रखना जैसे हम नीचे आते हैं वैसे डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। हाउएवर पोटेशियम एक एक्सेप्शन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोटेशियम जो है लाइटर होता है सोडियम। पोटेशियम का डेंसिटी देखो, पहले आता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ठीक है। तो नीचे आते हुए डेंसिटी क्या है, बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, आप अभी देखो पोटेशियम का ज्यादा हो जाता है सोडियम से, लेकिन सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से, ठीक है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, मतलब पोटेशियम का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया सोडियम के कंपैरिजन में। ये एनसीटी में दिया हुआ है और पूछा जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, बहुत वीक होगा एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इनके जो सॉल्ट है उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को एक कलर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये फ्लेम पे हम ये तपाते हैं, ये एलिमेंट्स को हम लोग जब गर्म करते हैं, तब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। मतलब अगर वो फर्स्ट शेल में है तो वो सेकेंड में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। व्हेन द एक्साइटेड स्टेट कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, तब वो एक रेडिएशन एमिट करते हैं, उसके से हमें जो है वो कलर दिखता है, ठीक है। देखो होता क्या, देखो राइट में देखो, समझो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। समझो यहाँ पे मैं ब्लैक से एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, जब हम उसको हीट करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसका हीट निकाल लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा वापस से, और जब ये नीचे आएगा तब वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी की वजह से हमें उसका कलर दिखता है। कलर याद करो, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा आपका, मैच द फॉलोइंग में आपका कलर पूछा जाएगा, कलर, ठीक है। लिथियम का होता है क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड, इसको आप लिख लीजिए कहीं भी। सोडियम का होता है येलो कलर, पोटेशियम का होता है वॉयलेट कलर, रुबिडियम का रेड वॉयलेट कलर, सीजियम का ब्लू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है क्रिम्सन रेड और आपका ब्लू, इसके तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी सारे कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ रिपीटेड फ्लेम, इसे हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट, ठीक है। हमको फ्लेम में हम इसे गर्म किया, फ्लेम मतलब आग, और फिर हमने उसका मेजरमेंट किया, इसे हम कहते हैं फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस एलिमेंट्स व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब सफिशिएंट टू टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर चीज पढ़ लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेबल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। इसको डिकोड करना सबसे बड़ी बात है, इसको डिकोड करना बहुत बड़ी बात है। इसको डिकोड कैसे करें, कि इसमें सीक्वेंस कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे छोड़ देते हैं, इसको लीव नहीं करना है। मुझे पता था, उसको सीक्वेंस आप लिख के जाइए। एटॉमिक नंबर पता है आपको, नीचे जाते वक्त बढ़ता है, ठीक है, 3, 11, 19, ये तो इजी है। एटॉमिक मास नीचे जाते हुए बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन पता है आपको, सब में, इसमें एक में 2s1, इसमें 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो नीचे जाते वक्त घटता है, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आयोनाइजेशन आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, आपको ध्यान रखना है आपके इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे में बता रहा हूँ, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, सब तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी पे आपको ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज कुछ छूट गई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपको इतने सीक्वेंस याद हो गए सारे ग्रुप्स के, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप आपका, और लास्ट के 6 ग्रुप, तो 8 ग्रुप को आपको याद रखने, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन नहीं है, नीचे जाते वक्त घट रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने बताया था आपको, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना बड़ा साइज उतना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी, ठीक है। तो ये भी नीचे जाते वक्त कम हो रहा है। ये नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव 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 क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है, तो ये इसके वजह से नेगेटिव है। मेटेलिक रेडियस आपको गिनना है, तो मेटेलिक रेडियस भी नीचे जाते वक्त बढ़ता है, रेडियस बढ़ता ही है, साइज बढ़ता ही है नीचे जाते वक्त। आयनिक रेडियस भी नीचे बढ़ता ही है, ठीक है, आयनिक रेडियस भी नीचे जाते वक्त बढ़ता ही है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट इनका नीचे जाते वक्त कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते वक्त कम होता है।
बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी नीचे जाते वक्त कम होता है। कोई भी अभी तक हमें एक्सेप्शन नहीं मिला है, ठीक है। डेंसिटी नीचे जाते वक्त क्या होता है, बढ़ता है, बताते मैंने आपको, क्योंकि मास ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो जो मैंने थ्योरी में बताया था, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, तो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये मार्क कर लो इसे आप। उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, ये तो आपको पता ही है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट कितना खुद को रिड्यूस कर सकता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब खुद एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है उसकी, उसे आप कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाते वक्त जो है वो बढ़ता है, ठीक है। उसका ऑकरेंस ऑफ लिथोस्फीयर की जरूरत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे मेन, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका है आयनाइजेशन एंथैल्पी, नीचे जाते वक्त कम हो रहा है। हाइड्रोजन एंथैल्पी नीचे जाते वक्त कम हो रहा है। मेटेलिक रेडियस नीचे जाते वक्त बढ़ रहा है। आयनिक रेडियस बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। रेगुलरली कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है तो डेंसिटी में है, डेंसिटी नीचे तक बढ़ती है। एक एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेशियम, सीजियम और पोटेशियम का देखो आप बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है सीजियम और पोटेशियम को हम लोग यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। किसमें यूज करते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में हम लोग यूज करते हैं सीजियम और पोटेशियम को, ठीक है। सीजियम और पोटेशियम को हम लोग यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। याद रखना ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। तो हमने देख लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते वक्त घटता है, डिक्रीज, ठीक है। हाइड्रोजन एंथैल्पी नीचे जाते वक्त घटता है, डिक्रीज। आयोनिक रेडिया, ठीक है, आपका एटॉमिक रेडिया नीचे जाते वक्त बढ़ता है, इंक्रीज, पॉजिटिव, ठीक है। आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, नीचे जाते वक्त घटता है, नेगेटिव, डिक्रीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया सीक्वेंस याद सारे। अब होते केमिकल प्रॉपर्टीज पे। द अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके लार्ज साइज के कारण। साइज बड़ा है उनका और उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो हम इजीली उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब आते हैं उनके प्रॉपर्टीज पे। उनकी जो रिएक्टिविटी है वो नीचे जाते वक्त बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते वक्त कम होगी, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। कभी भी याद रखना रिएक्टिविटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। मतलब जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब अल्कली मेटल जो होते हैं वो टार्निश होते हैं एयर में, मतलब वो ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, वो ऑक्साइड बना लेते हैं। जब वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेते हैं, विच इन टर्न ऑब्जर्व्स मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। समझो, फॉर एग्जांपल हम लिथियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, उसने बनाया Li2O ऑक्साइड। हमने इसमें थोड़ा मॉइस्चर है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये बना लेगा हाइड्रोक्साइड LiOH। समझ में आया? पहले क्या होगा, जो अल्कली मेटल है वो अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन है बनाएगा ऑक्साइड, और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। याद रखना है यहां से एमसीक्यू बनेगा। लिथियम क्या बनाएगा, लिथियम बनाएगा मोनोऑक्साइड, लिथियम बनाएगा मोनोऑक्साइड। सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड एंड अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लिथियम जो है आपका बनाएगा मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मतलब एक ही ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिखा है 4Li + O2 Li2O, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम ने बनाया Li2O, O मतलब सिंगल ऑक्साइड O, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड O2-, ठीक है। सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, बाकी सारे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखो ये नाम क्यों दिया गया, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। देखो जब ऑक्सीजन O2 ऐसा प्रेजेंट हो, O-2, इसे हम कहते हैं ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड। और जब ऑक्सीजन O2- के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड।
ठीक है, आप इसको समझते कैसे, देखो आपका जो लिथियम है, ठीक है, आपका जो लिथियम है वो ऑलवेज आपके जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली एलिमेंट्स है, वो आपके ऑलवेज शो करेंगे +1 ऑक्सीजन स्टेट। क्या शो करेंगे? +1 ऑक्सीजन स्टेट। अब Li2O में लिथियम 2 है, तो एक लिथियम शो कर रहा है +1, तो 2 लिथियम शो करेंगे +2। आपका ओवरऑल जो Li2O है वो न्यूट्रल है, तो अगर लिथियम 2 +2 शो कर रहा है, ठीक है, 2 लिथियम मिलाकर +2 शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या शो करेगा? O-2। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्साइड। अब देखो सोडियम में Na प्लस एक Na+1 दिखाएगा, 2 Na+2 दिखाएगा, ठीक है, और O2 है तो O2 2- हो जाएगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड। और सुपर ऑक्साइड मतलब O2-, क्योंकि देखो समझो KO2 बना, ठीक है, RbO2 बना, इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो याद हो गया, लिथियम बनाएगा ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड, और आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। इन ऑल दिस ऑक्साइड्स ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज +1। मैंने बताया था आपको, अल्कली मेटल ऑलवेज +1 दिखाएंगे। अब देखो Li2O में लिथियम +1 ही दिखाएगा, 2 लिथियम मिला के मिलाएंगे +2, और ऑक्सीजन पे आएगा फिर -2, इसे हम कहेंगे ऑक्साइड। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन इन एयर टू फॉर्म नाइट्राइड। लिथियम का एक एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है? लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, Li+N2, ठीक है, 6Li होता है ये, 6Li + N2, और ये आपका बनाएगा Li3N, 2 मोल्स ऑफ Li3N। तो ये लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। लिथियम अकेला ही है अल्कली मेटल जो डायरेक्टली रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ और बनाता है नाइट्राइड। नाइट्राइड का फॉर्मूला Li3N। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है +1 दिखाएगा, 3 लिथियम मिला के दिखाएंगे +3, और नाइट्रोजन पे क्या है? -3, तो बैलेंस हो गया, बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन स्टेट। बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर अल्कली मेटल्स नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये जो है अल्कली मेटल्स हम बताते हैं बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है, साइज इनका बहुत बड़ा होता है, तो इनको हम लोग केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम 10.1, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ K इन KO2? KO2 में आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है पोटेशियम का। अब मैंने आपको बहुत बच्चे पे निकालते पड़े क्या है क्या नहीं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी अल्कली मेटल्स है वो एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, +1। तो क्या हो गया ऑक्सीजन स्टेट? +1। सिंपल, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि O2 का क्या होता है? O2-, क्योंकि ये क्या है? ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये अगर ये O2- है तो Kp+ होना चाहिए। सिंपल है यार, जो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, जितने भी अल्कली मेटल्स है, उनका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। ना ही वो -1 दिखाएंगे, ना ही वो -3 दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, वो एक ही दिखाएंगे, +1, ठीक है। तो इन्हें पोटेशियम का पूछा तो +1। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे +2 मार्क कर देंगे। अब कुछ बच्चे इतने होशियार भी होते हैं कि O2 है जिनको कंसेप्ट पता नहीं होता, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, ठीक है, नॉर्मल केस में, तो वो -4 ले लेंगे और बताएंगे, मतलब एक पे -2 है तो O2 पे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोल देंगे K का क्या हो गया? +4 हो गया। तो ये मतलब कंसेप्ट पता ना हो तो ऐसा होता है, ठीक है। पोटेशियम कभी +4 दिखा ही नहीं सकता। पोटेशियम जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ +1 ही दिखाएंगे, कितना भी कुछ भी हो जाए तो भी, ठीक है। अब सेकेंड पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। देखो M+H2O, M क्या है? कोई भी अल्कली मेटल, ये बनाते हैं M+ और OH-, और ये मिलके बनाएगा MOH + H2, ठीक है। अब एग्जांपल लेकर देखना है, एग्जांपल लेकर देख लेंगे। सोडियम है, सोडियम को डाल दिया वाटर के साथ, Na+H2O, ये आपका बना लेगा NaOH, ये आपका बना लेगा NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड + H2, बैलेंस कर लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है लिथियम का। पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव लिथियम का होता है,
सबसे ज्यादा पॉजिटिव फ्लोरीन का होता है। याद रखना, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप भी पढ़ोगे ये, लेकिन याद रखना, ठीक है। इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरस। सोडियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव होने के कारण भी, होने के बावजूद भी उनका सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन नहीं होता है, लेस विगरस रिएक्शन होता है देन सोडियम, विच हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अमंग द अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव लिथियम का होता है। इसका होता है -3.04 समथिंग। देखो यहाँ पे, देखो -3.04 समथिंग ये होता है आपका लिथियम का, और पोटेशियम सोडियम का -2.714 ये आपका लीस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव पीरियड टेबल बोल रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका हो गया लिथियम का। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपका लीस्ट नेगेटिव हो गया आपका सोडियम का। ठीक है, दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम एट्रीब्यूटेड टू स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, साइज बहुत छोटा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बड़ी होती है। रीजन याद रखो, ठीक है, कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, उसके बाद जो अदर मेटल्स है इस ग्रुप के, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ये प्रोटॉन के डोनर भी होते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये गैसेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अल्काइंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिव डाइहाइड्रोजन पे आते हैं, डाइहाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन, लिथियम एट 1073 केल्विन। जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं M+H2 ये डाइहाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं आपका MH। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है 673 केल्विन, लेकिन लिथियम का टेम्परेचर होता है वो होता है 1073। ये आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है जो हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है डाइहाइड्रोजन, वो है लिथियम। ठीक है, और ये बनाते हैं हाइड्राइड। ठीक है, एट द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर ऑल अल्कली मेटल आयनिक सॉलिड्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ये हाइड्राइड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। फॉर एग्जांपल हम Na, ठीक है, Na+ हम लोग कर लेंगे H2 डाइहाइड्रोजन, तो ये बनेगा हाइड्राइड। हाइड्राइड को हम कहेंगे NaH, सोडियम हाइड्राइड। अगर इसकी जगह लिथियम हो बनेंगे लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हो पोटेशियम हाइड्राइड, सीजियम हो रिएक्ट टुवर्ड्स हैलोजन की तरफ। हैलोजेंस में क्या होता है, ठीक है, तो अल्कली मेटल्स रेडियली रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। ठीक है, आयोनिक हैलाइड्स कैसे बनते हैं, अब आप खुद देखो, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, बनाएगा सोडियम प्लस Na+। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ठीक है, क्लोरीन मतलब जो भी आपके हैलाइड्स है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, एफिनिटी मतलब प्यार, अट्रैक्शन। ठीक है, तो एफिनिटी जो है उनका इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और बनाएंगे Cl-। ठीक है, और ये जो है एक जोड़ी बना लेंगे NaCl, जो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो सारे हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, और वो जो हैलाइड बनते हैं उनके वो होते हैं आपके क्या, कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। ठीक है, हाउएवर लिथियम के कुछ हैलाइड जो होते हैं वो कोवेलेंट भी होते हैं, उनका नेचर कोवेलेंट भी होता है। तो ये कोवेलेंट क्यों होता है, वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन के ऊपर। पोलराइजेशन के ऊपर कितना पोलराइज कर लिया। पोलराइज करना मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन बाय कटायन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। जो आपका अनायन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, जो कटायन है सब C+ है। ठीक है, जो कटायन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कितना डिस्टॉर्ट कर पाते हैं उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन है। हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, जब पढ़ेंगे फजांस रूल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब इतना याद रखो कि पोलराइजेशन होता क्या है। अब Li+ का जो साइज है बहुत छोटा होता है, उसकी टेंडेंसी जो होती है डिस्टॉर्ट होने की बहुत ज्यादा होती है, and has high tendency to distort electron around the negative halide ion। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम Li+ है, ठीक है, आपके पास I- है, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है कि I- को डिस्टॉर्ट कर ले, अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्ट करना। ठीक है, नेगेटिव हैलाइड आयन को डिस्टॉर्ट करना। सिंस अनायन विद लार्ज साइज कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड अमंग हैलाइड्स, लिथियम आयोडाइड जो होता है सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है, ये याद रखना। लिथियम आयोडाइड जो होता है सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है। आते रिड्यूसिंग नेचर पे, द अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर हम देखते कैसे, हम देखते हैं उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे जो होता है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
या SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, लिथियम जो है बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम क्या है, मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब आप जब खुद इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपका रिडक्शन हुआ। ठीक है, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, लिथियम का रिडक्शन हुआ। ठीक है, Li- बनेगा, जो बनता नहीं है कभी, जो कभी बनता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, तो ये बनाएगा Li++ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहते हैं हमारा क्या, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो कभी भी ऑक्सीडेशन शो करते, रिडक्शन शो नहीं करते। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, याद रखना, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद ने तो खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, अपना ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, तो खुद क्या हो गया, खुद हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना कि जितना ज्यादा खुद का रिडक्शन होगा या जितना ज्यादा खुद का ऑक्सीडेशन होगा, उतना अच्छा सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होता है, लिथियम का। सबसे कम नेगेटिव किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, अगर सॉलिड से सीधा गैस बना तो सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर आपने गैसीय स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बताया मैंने आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर गैसीय स्टेट के साथ हमने H2O डाल दिया, एक्वस बना दिया, गैस को हमने एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, विथ स्मॉल साइज ऑफ आयन लिथियम हैज, हमने क्या बोला था, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, He, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो स्मॉल साइज के कारण लिथियम का हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, विच अकाउंट्स फॉर हाई नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू एंड इज हाई रिड्यूसिंग पावर। हाई रिड्यूसिंग पावर के कारण क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आते हैं इस 10.2 पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, Cl2 से आपका बन रहा है 2Cl-। इसके लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है +1.36। ठीक है, +1.36, यहाँ पे दिया है +0.53, यहाँ पे दिया है +0.73, यहाँ पे दिया है -2.71, यहाँ पे दिया है -3.04। ठीक है, आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आप ढूंढिए पहले, सबसे ज्यादा आपको क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। क्योंकि क्या होता है, जो रिड्यूसिंग जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, जब का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है। ठीक है, समझो मैं खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, ठीक है, और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूं, तो वो हो गया मेरा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये सारे SRP आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। SRP मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब खुद की रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है, खुद की रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे ये कितनी है, देखो सबकी अलग अलग है। लिथियम के लिए -3.04, सोडियम के लिए -2.71, मतलब खुद रिड्यूस हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और खुद रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है, -3.04, मतलब बहुत ज्यादा कम है इनकी क्षमता रिड्यूस होने की। ठीक है, तो -3.04 मतलब बहुत कम खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत कम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, बहुत कम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन सामने वाले को ये क्या कर सकते हैं, ये सामने वाले को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सारा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का खेल है। ठीक है, देखो आप सिंपल इतना याद रखो, अगर आपको SRP दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है, ये रिड्यूसिंग पावर होता है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SRP वैल्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SRP वैल्यू के। जो रिड्यूसिंग पावर होता है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SRP वैल्यू के। अब ढूंढो SRP वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, वो सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो आपका ऑप्शन क्या क्या है, 1.36 है, 0.53 है, 0.79 है, -2.71 है, -3.04 है। अब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा जिसका SRP सबसे कम होगा। सबसे कम मतलब -3.04, क्योंकि ये माइनस में आता है।
ठीक है, बाकी सारे वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको पता होगा आप 0 से -1 जाओगे, -2 जाओगे, -3, तो ये कम, ये उससे और कम, ये उससे और कम, ठीक है, तो कम होते 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 जाएगा, तो -3.04 मतलब ये सबसे कम SRP है, तो सबसे ज़्यादा लिथियम होगा, सबसे ज़्यादा लिथियम होगा। उसका आपका ऑप्शन क्या है, और आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया आपके पास, सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया है, तो सोडियम होगा, तो उस हिसाब से आप अरेंज करते जाओ, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ से आपका 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है मैं बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के लो, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट में भी आएगा, सब तरफ आएगा। अब जो अल्कली मेटल होते हैं, समझो ये M मेटल है, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH3, और ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान दो, ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रेंज एंड इम्पल्स। यहाँ पे देखो, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का पहले कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, क्या होता है, ब्लू कलर। अब क्वेश्चन आएगा कि ये किसके वजह से होता है, किसके वजह से ये ब्लू कलर आता है, तो ये आता है आपके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये दिख रहा है आपको ENH3Y माइनस, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ब्लू कलर मिलता है। ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये कैसा होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्या मतलब, क्या, इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन देखो, लेकिन इन कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो हमने पहले सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का कलर क्या पहले बनाया, तो अब पूरा हम लिख रहे सीक्वेंस बनाते हैं। हमने पहले हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का कलर आया ब्लू, और ये कैसा था, ये था आपका पैरामैग्नेटिक, BP याद रख लो, BP ब्लू पैरामैग्नेटिक। उसके बाद हमने क्या किया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो ब्लू कलर था ये चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में, ये हो गया ब्रॉन्ज कलर, ठीक है, और ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो अमोनिएटेड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें कलर क्या होता है, तो कलर होता है उसका ब्रॉन्ज कलर। होता कैसा है, होता है डायमैग्नेटिक, हो गया यार। जो आपका नॉर्मल पहले बनता है वो होता है ब्लू, और पैरामैग्नेटिक जो बाद में बनता है वो होता है ब्रॉन्ज और डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो ये द सॉल्यूशन से पैरामैग्नेटिक एंड आर स्टैंडिंग स्लोली, जब हम उस सॉल्यूशन को ऐसे ही एक बीकर में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, ठीक है, और अमाइड बनता है। क्या बनता है, अमाइड। देखो NH3 ये जो है MnH2 बनाएगा और हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया, अमाइड कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, अमाइड कहते हैं। MnH2 को क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। लिथियम, आपके जो अमाइड्स होते हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे थोड़ी देर बाद और आपका अमाइड बनेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, हम लोग जब सॉल्यूशन ऑफ अमोनिएटेड सॉल्यूशन जो है अल्कली मेटल्स का, हम जब उसको रखते हैं थोड़ी देर बाद, तो हमें बाद में क्या मिलता है, ऑप्शन में बहुत कुछ रहेगा, अमाइड रहेगा, तो आपको मार्क करना है अमाइड, ठीक है। अब यूजेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मुझे कंफ्यूज कर देता है। आपको क्या करना है, ठीक है, आप एक टेबल बना लीजिए बाजू में, ठीक है, ये बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ABCD पॉइंट डाल के आप मार्क कर लीजिए। लिथियम जो होता है यूजफुल एलॉय होता है, ठीक है, और यूजफुल एलॉय बनाने में यूज होता है, सॉरी लिथियम जो है एलॉय से बनाने में यूज होता है। लिथियम फॉर एग्जांपल लीड के साथ मिक्स होके, लिथियम जो है लीड क्या होता है PB, उसके साथ मिक्स होके बनाता है व्हाइट मेटल। क्या बनाता है, व्हाइट मेटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। lead to make lithium metal is used to make useful alloys, for example with lead to make white metal। व्हाइट मेटल किससे बनता है, क्वेश्चन आएगा आपका, लिथियम और PB से, लिथियम और PB से आपका व्हाइट मेटल बनता है। बियरिंग फॉर मोटर इंजन, जो बेयरिंग्स होते हैं, बॉल बेयरिंग्स सारे बनाने में, मोटर इंजन में काम आता है लिथियम। विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट, एल्यूमिनियम के साथ यूजफुल होता है इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, जो कि एरोप्लेन होते हैं उसके पार्ट बनाने में काम आता है। मैग्नीशियम के साथ मिक्स होकर हेल्प करता है वो आर्मर प्लेट बनाने में, आर्मर प्लेट आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका आर्म गार्ड बनता है।
इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट। लिथियम इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो SRP है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, -3.04। सोडियम जो होता है वो यूज होता है टू मेक NaPb एलॉय, सोडियम लीड एलॉय, ठीक है। सो इज यूज टू मेक नीडेड टू मेक PbEt4, याद रखना, ठीक है। PbEt4, ET क्या है, ठीक है, ET क्या है आपका, C2H6 वाला ग्रुप है आपका, ठीक है, इथाइलिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ये कि देखो Me क्या होता है, मीथेन होता है, Et क्या होता है, इथेन होता है, C2H6, ठीक है। तो PbEt4, PbMe4 ये आपका हेल्प करता है। द ऑर्गेनल लीड कंपाउंड्स वेर अर्लियर यूज टू मेक एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल, पेट्रोल में जो एंटी नॉक एडिटिव्स होते हैं वो बनते हैं, बट नाउअडेज वी यूज लीड फ्री पेट्रोल। ये हम पढ़ेंगे बायो के लास्ट चैप्टर में, लीड फ्री पेट्रोल क्यों काम आता है, ठीक है, क्योंकि लीड होता है पेट्रोल में, वो कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। लिक्विड सोडियम मेटल इज कूलेंट, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। पोटेशियम का वाइटल रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, पोटेशियम आपने सुना होगा, पोटेशियम पंप होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो आपका नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, फिर हम पंप करते हैं, 3 सोडियम बाहर तो पोटेशियम अंदर, ठीक है। फिर उसका पोटेशियम क्लोराइड यूज एज अ फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, ये आपका सब फर्टिलाइजर काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH, ये हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जो है हमारा सॉफ्ट बनाने में, सॉफ्ट हमारा जो होता है सॉफ्ट सोप जो होता है, साबुन, वो बनाने में हेल्पफुल होता है। एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि KOH CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं, CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सीजियम देख लेता है हमने, सीजियम इज यूज्ड इन डिजाइनिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, देख लेता हमने, सीजियम और पोटेशियम दोनों यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होता है सीजियम, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में हमें सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका, हमने अभी खत्म कर लिया आपका पूरा फर्स्ट पार्ट 10.1। अगले क्लास में हम देखेंगे 10.2, उसके बाद 10.3, 10.4 एस ब्लॉक खत्म। आपके 1 to 2 क्वेश्चंस आपके जेब में, ठीक है, आपको सिर्फ मार्क करते जाना है और रिवाइज करते जाना है, उसको बार बार पढ़िए, याद करने में बैठ जाइए, एक बार रीडिंग मारा क्वेश्चन कीजिए, फिर रीडिंग मारिए, फिर वही क्वेश्चन कीजिए, फिर रीडिंग मारिए, फिर वही क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम आया 1-2 बार रीडिंग मारिए एनसीटी से, और बाहर एनसीटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये आपका पूरा एस ब्लॉक का आज फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर लिया, ठीक है। आपको जो बुक है वो भी जल्दी आ रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी से ये पेपर आने वाला है। फिर हम देखेंगे उसके बाद पी ब्लॉक, फिर हम देखेंगे डी और फिर एफ, ठीक है। एस पी में टाइम लगेगा, डी एफ में इतना टाइम नहीं लगेगा। आपका ब्लॉक केमिस्ट्री भी हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, आपके यही से 10 से 12 क्वेश्चन आप निकाल ले